हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त सी यूनिक एकेडमिक यूट्यूब क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के वीडियो जो है आपका CGPSC मेंस पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या पर आधारित दो प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि ये जो है आपका कॉन्सेप्चुअल हल होने वाला है, मतलब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने दो ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो CGPSC मेंस पर आधारित दो वीडियो बना दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी वैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ना। यहाँ पर लाल कलर में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2020 में 2 अंकों में पूछा गया है। इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1/3 और 1/6 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या का परिभाषा नहीं दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उसको, है ना। कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक, किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, P और Q जो है पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, जो आपके पास परिमेय संख्या होता है किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, जहां पर ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना। अब देखते हैं इसमें प्रश्न हल करते हैं। माना, क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, है ना। माना 1/3 व 1/6 के मध्य या बीच में, ठीक है, दो परिमेय संख्या M1 व M2 है। ठीक, तब क्या करेंगे? देखो बस इधर लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमें ज्ञात करना है M1, ज्ञात कर लेते हैं M1। तो M1 निकालेंगे, जैसे पहले हम लोग करते थे वैसे इसमें भी कर लेते। एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर 1/3 ये हो गया M1, ये हो गया M2 और 1/6 हमें क्या निकालना है? मान लीजिए M1 निकालना है, तो M1/3 और 1/6 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्या निकल कर आ जाएगा? आपका M1 निकल कर आ जाएगा, है ना। और आपका M2 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर आप क्या करना, M1 का जो मान आएगा उसे और 1/6 को जोड़कर 2 से भाग दे देना, M2 का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं। इसमें आपके पास इसको हल करते हैं तो क्या निकल कर आता है? 1/2 और क्या करेंगे हम लोग? 1/3 धन 1/6, इस तरीके से होगा। ठीक, 1/3 धन 1/6। अब 3 और 6 का हमारे पास लसा क्या होता है? लसा आपके पास क्या निकल कर आता है? ये लिख लेते हैं सबसे पहले 2। इसका 3 और 6 का लसा क्या निकल जाएगा? 6 ही निकाल लेते हैं ना, 6 निकल जाएगा लसा। अब क्या हो जाएगा? अब 6 को 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 6 को 3 से भाग देते हैं तो आपके पास निकल कर आता है 6/3, 3 एकम 3 दूने 6। 2 को किससे गुणा करते हैं? 1 से, तो 2 एकम 2। 6 को 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या? +1 1। ठीक, इतना आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? 6। 3 क्या हो जाएगा? 6। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुणित 3/6। ठीक, 1/2 गुणित 3/6 यानी क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूने 6, यानी आएगा क्या? 1/4। ठीक, 2 दूने 4, 1/4। ठीक, इस तरीके से आपका M1 का मान आएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। आप क्या निकालना है? आपको M2 का मान निकालना है। M2 का मान निकालना है, सेम वैसे भी होगा, 1/2 होगा इसमें। अब क्या होगा? आपका जो M1 का मान आया है, M1 का मान क्या आया है? 1/4 आया है ना। 1/4 लिख लेते हैं। ठीक, धन करते हैं और यहाँ पर 1/6 को भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता क्या है? 4 और 6 का लसा निकालते हैं। 4 और 6 का लसा क्या निकल कर आता है आपके पास? 4 और 6 का लसा निकालते हैं तो ये आ जाता है 12। ठीक है, क्योंकि 6 दूने 12, 4 तिये 12। ठीक है,
तो आपके पास 4 और 6 का लस से क्या निकलता है 12, और 12 को क्या करते हैं, इस 12 को 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, और 3 को 1 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया धन। अब क्या करते हैं, इस 12 को 6 से भाग देते हैं, 6 दूने 12, और 2 को किससे गुणा करते हैं 1 से, तो 2 एकम 2। ठीक, आके आगे अब इसके बाद 5/12, 5/12, 5/12 और 2 12, 2 गुणित 12 करते हैं तो कितना हो 24, यानी कितना हो जाता है आपका 5/24। ठीक, अतः दो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, अतः दो परिमेय संख्या 1/4 व 5/24 होगा। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है ना। ये आपका रहा ये। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न इस तरीके से आप लोग बनाओगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो 1/3 और 5/7 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना 1/3 व 5/7 के मध्य दो परिमेय संख्या m1 व m2 है। तब क्या करेंगे, m1 बराबर आपके पास क्या होता है, m1 बराबर 1/2, और क्या करेंगे 1/3 धन 5/7 को जोड़ देंगे। 1/3 धन 5/7 को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आता है, 1/3 धन 5/7 को जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या निकल कर आता है, देख लेते हैं। ये इसमें क्या हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 21, यहाँ पर इंटू रहेगा 1/2 इंटू लिख लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा आपके पास 21। ठीक है, 3 अब 7 और 3 का लसा क्या हो जाएगा 21 होगा, है ना, ये आ गया 21। अब क्या कर सकते हैं, 21 को 3 से भाग देते हैं, कितना आता है 7 आता है। 7 को क्या कर सकते हैं 1 से गुणा करते हैं, 7 एकम 7, और वैसे ही क्या होगा 3 भी 5 के साथ गुणा हो जाएगा, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, है ना, ये हो गया 15। अब इसको योग करते हैं तो क्या निकल कर आता है आपके पास, देख लेते हैं। ये निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, है ना। 15 7 क्या हो जाता है 22, ये हो गया 22 बटा क्या हो जाएगा 22/2 गुणित 21, यानी इसको कैसे हल कर सकते हैं, 2 एकम एकम एकम, यानी 11 बटा क्या हो गया 21। ठीक, 11/21, 11/21 क्या होगा आपका m1 का मान होगा। ठीक है, 11/21 आपका क्या होगा m1 का मान होगा। अब इसके बाद क्या निकल कर आता है आपके पास, m2 निकालते हैं। m2 निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास 1/2, और ये हो जाएगा 11/21 को लेंगे। ठीक, यानी m1 प्लस क्या हो जाएगा 5/7। ठीक है, 5/7 7 ना 7 ये हो जाएगा 5/7। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/2, और 21 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 21 और 7 का 21 ही होगा। 21 को 21 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 होगा, प्लस हो जाएगा। 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 3 पंचे 15, ये हो गया 15। अब इसको और हल करते हैं तो क्या हो जाता है 15। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 1/2 इंटू ये हो गया 6, ये हो गया 2 बटा क्या हो गया 21। ठीक, 26/21 गुणित 1/2। ठीक, इस तरीके से आएगा। इसको और हल कर देते हैं, 2 एकम 2 तिया, यानी आया क्या है आपके पास m2 का मान आपका निकल कर आ गया 13/21। ठीक, लास्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो, अतः दो परिमेय संख्या 11/21 और 13/21 होगा। ठीक, इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, परिमेय संख्या से आधारित प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।